पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभस्वामिने नमः। ऋषभस्वामिने नमः। युगादिदेव प्रभु ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन। परम श्रद्धास्पद युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित भक्तावर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविका भक्ति रस का सागर भक्तामर स्तोत्र जिसकी कुछ से चर्चा हम इन दिनों में कर रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र अपने आप में बहुत सारे रहस्य गूढ़ रहस्य अपने आप में समेटे हुए हैं और जो इस स्तोत्र की शैल लक्ष्य गहरी साधना में संलग्न होता है, उतरता है साधना में, तो वह उन रहस्यों को आत्मसात भी कर सकता है। भगवान महावीर ने कहा है, धम्मो शुद्धस्य चित्तहि धर्म शुद्ध चेतना में स्थिर रहता है, टिकता है। धर्म वहां ठहरता है जहां सरलता हो, जहां समर्पण हो। सरलता और समर्पण ये वही होते हैं जिसका चित्त है, जिसकी आत्मा है, वह शुद्ध होती है। वहां धर्म का निवास होता है। बाल होता है, बालक होता है, वह नैसर्गिक रूप से सरल होता है। इसलिए सरलता कैसी हो कि एक बालक की तरह व्यक्ति सरल हो, वैसा सरल हो। सभी व्यक्ति बाल, युवा, वृद्ध अवस्था से गुजरते हैं, जीवन की पर्याय होती है, लेकिन एक परिपक्व उम्र 50 वर्ष 55 वर्ष का होने के बाद भी कोई यदि अपने आप को बाल रूप में रखता है तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि बालक की तरह अपने हृदय को सरल रखता हो और समर्पण भी रखता हो। आचार्य मानतु प्रभु ऋषभ की स्तुति करते हुए अपने आप को है वह बालक
के रूप में प्रस्तुत किया। इतने बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे और साधना से हो सकता है मान तुम आचार्य के पास कुछ शक्तियां या लब्धियां भी हो सकती हैं, फिर भी वे अपने आप को किस रूप में भगवान के सामने प्रस्तुत किया कि प्रभु मैं तो बालक हूं, इसलिए मेरी असत्यता को आप क्षमा कर दें, उसे आप माफ कर दें, मैं तो बालक हूं। बालक होना कोई निराशा नहीं है। यह काम मैं नहीं कर सकता, यह निराशा। आदमी ये सोच लेगा कि यह काम मैं नहीं कर सकता, यह उसके जीवन की है, वह निराशा होती है। यह काम मैं कर सकता हूं पर करता नहीं, यह किसी व्यक्ति की अकर्मण्यता होती है। आदमी कर सकता है लेकिन आलस प्रमाद के कारण नहीं करता, यह उसकी अकर्मण्यता है। और जैसे तैसे यदि काम को कर भी लिया और करने के बाद उसको सुरक्षित नहीं रख पाया, मान लो संतों ने प्रेरणा दी, भक्तामर का स्तोत्र सीख भी लिया, लेकिन चितारा नहीं, विस्मृति में चला गया, तो जैसे तैसे करके काम को किया लेकिन उसको सुरक्षित नहीं रख पाया, यह उसकी लापरवाही होती है। आदमी जीवन में इन तीनों दौर से गुजरता है, निराशा से ही गुजरता है, अकर्मण्यता से भी गुजरता है, उसका दौर भी रहता है, और कहना चाहे लापरवाही भी बरत देता है। जगह जगह लिखा रहता है सावधानी घटी और दुर्घटना है वह घटी। तो प्रभु मैं आपके गुणों का कैसे स्तवना करूं, कैसे कहूं। इसे चौथे श्लोक में, चौथे काव्य में आचार्य मानकुंड उस चीज को व्याख्यायित कर रहे हैं, बड़ी ही एक सुंदर तरीके से व्याख्यायित कर रहे हैं कि तुम गुण समुद्र शशांक कांता, तुम गुण समुद्र शशांक कांता, कस्तीक्ष्ण सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्धा, कस्तीक्ष्ण सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्धा, कल्पांत काल पवनोद्यत नक्र चक्रम, कल्पांत काल पवनोद्यत नक्र चक्रम, को वातरीतुमलमं मुनिधिं भुजाभ्यां, को वातरीतुमलमं मुनिधिं भुजाभ्यां। हम इस काव्य के अर्थ के ऊपर चिंतन करें कि गुण समुद्र हे गुणों के समुद्र, ऋषभ है,
गुणों की सागर है। जो वीतराग होती हैं, तीर्थंकर होती हैं, उनमें कितने गुण होते हैं? कितने होते हैं? अनंत गुण है, कोई पार नहीं है। तो आपके गुण समुद्र, हे गुणों के समुद्र, इतने गुण है आप में, आप गुणों के सागर है, गुणों के समुद्र है। बुद्ध्या, बुद्धि के द्वारा सूर्य गुरु प्रतिमा बृहस्पति के समान। सूर्य गुरु कौन होता है? सूर्य नाम है देवता का, देव, और गुरु नाम है जो देवताओं का गुरु होता है। देवताओं का गुरु कौन होता है? बृहस्पति। उसे देवता का गुरु माना गया है कि ये देवताओं का गुरु है। और 7 वारों में भी एक नाम है, बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, या गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहते हैं। देव भी और गुरु भी। तो सूर्य गुरु प्रतिमा, 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 प्रतिमा का क्या अर्थ है? प्रतिमा का अर्थ मूर्ति नहीं है। यहां पर प्रतिमा का तात्पर्य है प्रतिकृति, अर्थात उसकी कॉपी। कोई सूर्य गुरु बृहस्पति की कॉपी हो, बृहस्पति के समान हो। जैसे बृहस्पति की बुद्धि होती है, प्रतिभा होती है, वैसी प्रतिभावान कोई हो। अपि अर्थात भी, क्या कौन मनुष्य ते तुम्हारे शशांक कांतान, चंद्रमा के समान उज्ज्वल गुणान, गुणों का वक्तुम, कहने के लिए, उनको प्रकट करने के लिए क्षमा समर्थ है। कि आपके गुणों को कहने में कौन समर्थ है? देवताओं के गुरु बृहस्पति है, वह भी आपके गुणों को, इतना बड़ा बृहस्पति देव है प्रतिभावान, वह भी आपके गुणों को, समग्र गुणों को व्याख्यायित नहीं कर सकता। तो अब दूसरा पुरुष कौन है जो आपके गुणों को बताने में समर्थ है? वाह अथवा कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्र, प्रलय की तूफानी हवाओं के थपेड़े से क्रुद्ध हुए मत्स्य समूह वाले, अर्थात समुद्र में एक ऐसा समुद्र जिसमें भयंकर तूफान है, प्रलयकार तूफान, अपने शब्द आता है प्रलयकारी हवा, जो प्रलय मचा देती है, बहुत नुकसान करती है। ऐसा समुद्र में भयंकर तूफान, और उस समुद्र में बड़े बड़े मत्स्य हैं, हिंसक मत्स्य। वे उन थपेड़ों के कारण गुस्से में है। एक तो समुद्र शांत नहीं है, उसका लहरें उछाल आ रही है, और फिर मत्स्य है उसमें, वो क्रोधित है। वैसे समुद्र को अपनी भुजाओं से तेर करके कौन उस पार जा सकता है? कोई जा सकता है? नहीं जा सकता, बहुत कठिन है। अम्बुनिधम, अम्बुनिधम, समुद्र को भुजाभ्याम, दोनों भुजाओं के द्वारा तरितुम, तैरने में कह कौन समर्थ है? उस समुद्र को तैरने में कौन समर्थ है? हे गुण समुद्र, जिस प्रकार प्रलय काल की वायु से प्रचंड एवं मगरमच्छों के समूह से युक्त समुद्र को कोई पुरुष अपनी भुजाओं से पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार चंद्रमा के समान सुंदर आपके अनंत गुणों का वर्णन सुगुरु
के समान बुद्धिमान क्या पुरुष कर सकता है? नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता। भक्ति एक ऐसी शक्ति होती है भक्ति में कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो वह अपने आप को दास के रूप में मान लेता है, अपने आप को छोटा मान, प्रभु को विशाल बड़ा के रूप में वह देखता है। तभी वह अपने प्रभु के साथ में, अपने इष्ट के साथ में तादात्म्य का भाव तार जोड़ देता है। नहीं, वह तार नहीं जुड़ता है। महाराष्ट्र के दो संत हुए हैं, एक नामदेव और एक ज्ञानदेव। दोनों औंचे भी संत थे। एक बार दोनों कोलाइट की यात्रा कर रहे थे, जंगल था, प्यास लग गई, और वे ज्ञानदेव थे। रास्ते में एक जगह कुआं आया, सारा पड़ाव वहां पर रुका। तो ज्ञानदेव थे, वह बड़े तत्व ज्ञानी थे, तत्व ज्ञान उनका था। तो उन्होंने तो अपना वो डोरी रस्सी ली, कुएं में डाला, बाल्टी से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझा ली। नामदेव थे, वो भक्त थे, और वहां कुएं की मेड़ के ऊपर बैठ गए और भक्ति में लीन हो गए। कहते कि अभंग का ज्ञान करने लगे, इतने गहरे भक्ति में उतरे कि उस कुएं का जो पानी था, जैसे दूध का उफान आता है, उस पानी में उफान आ गया और एकदम पानी बाहर बहने लग गया। नामदेव ने भी पानी पिया, साथ वाले सब ने पानी पिया, जो उधर कोई पशु आदि भी आ गए, गाय भैंसे बकरियां, उन्होंने भी पानी पी लिया। अब यह है एक भक्ति के रस में जो डूब जाता है तो देखने में लगता है कि ये चमत्कार। वह एक साथ में तार जोड़ लेता है। आचार्य मानतु कहें, प्रभु जब इतनी प्रतिभावान बृहस्पति देव भी या उसके समान बुद्धि वाले भी आपके सारे गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, तो मैं अपने मन में क्यों दुखी हूं? मैं क्यों दुखी हूं? जितना मेरा सामर्थ्य है, क्षमता है, प्रभु मैं आपकी भक्ति करूं। ये कब होता है? जब व्यक्ति अंतर्द्वंद में जाता है। कई बार ऐसे ऐसे घटना प्रसंग हो जाती हैं, व्यक्ति अंतर्द्वंद में फंस जाता है, और उस अंतर्द्वंद में जब वह भगवान को की भक्ति करता है तो अपना तार भगवान के साथ जोड़ लेता है। और अंतर्द्वंद के में जब वह यदि भगवान की भक्ति नहीं करता है तो फिर सभी जाते हैं, कोई चिंता, टेंशन, तनाव का में चले जाते हैं। ये एक रास्ता है, अंतर्द्वंद के माध्यम से प्रभु के साथ में अपने आप को है जोड़ा जा सकता है। जो समस्या आती है, समस्या आती है तो अंतर्द्वंद में आदमी उलझ जाता है। अंतर्द्वंद में उलझा हुआ जब आदमी उस परम सत्ता के साथ में संबंध को स्थापित करने की कोशिश करेगा तो वह अपने आप को समर्थ बना लेगा, वो उसमें ताकत स्वतः आ जाती है। इसलिए परम पद प्रभु का पद है, वह सबसे ऊपर माना है, और जितने भी है वे सब उससे नीचे के नीचे रह जाते हैं। मानतु अपने मन को संभाला, अपने आप को संभाला, और संभाल करके और प्रभु की भक्ति के लिए वे तैयार थे। जो एक असक्यता की अनुभूति हो रही थी, अंतर्बंध था कि मेरे में कहाँ क्षमता है, मैं ऋषभनाथ भगवान की गुणों की स्तुति करूं, स्तुति करूं, अब ये सारे हैं, ये दूर हो चुके हैं। अब अगले श्लोकों में क्रमशः वो अपने एक करके अपनी भक्ति के ये गहरे काव्य है, उनके संदर्भ में ये बताएंगे।
यह आज आप लोगों को मैंने कोशिश की है सरलता से श्लोक का भावार्थ कुछ कुछ शब्दार्थ समझाने की। इसे काव्य का ऐसे कई जगह प्रयोग भी करती हैं। जो मंत्र हैं इसके भक्तामय स्तोत्र के जो रिद्धि मंत्र हैं, जिनके माध्यम से इस श्लोक की और अधिक साधना की जाती है, तो इसमें है ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बोहिजिनानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बोहिजिनानम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल देवतेभ्यो नमः स्वाहा। यह इसका मंत्र है, वह रिद्धि मंत्र है। तो ये जल यात्रा आदि को निर्विघ्न करने के लिए इस काव्य का और भी 2-3 जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह इसकी प्रयोग है, साधना है। जो करते हैं वो उस लाभ को भी पाती है, लेकिन मूल लक्ष्य है वह मैंने पहले भी कहा है, ये सारे भौतिक होते हैं। मूल लक्ष्य अपनी आत्मा की शुद्धि और कर्मों की निर्जरा है, वह रखना चाहिए। ओम।